अब्बा जी बिन तेरे। क्या एक्सीडेंट? ओके तुम रुको, मैं भी आ रहा हूँ। बेफिक्र होके जाएं अमजद भाई, आपकी पुश्त पे आपका भाई है। मेरे मामा पापा चाहते हैं कि तुम उनके घर जमाई बनकर रहो। मैं तुम्हारे प्यार की खातिर उनकी ये शर्त भी मानने को तैयार हूँ। पर जब से असलम साहब इलाके से बाहर गए, उसने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी। असलम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। अब ये पटा पहना दिया, मेरा मतलब है कि दोस्त यार देख के हंसेंगे, बाजार पूरा देखेगा, परवान ने पटा पहना हुआ। तुझे जरूरत क्या थी कुलसूम के बारे में इस तरह की बातें करने की? आप तो मैं ऐसी लगती हूँ? मैं मुंह की कौड़ी जरूर हूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं सोच सकती। अब्बा क्या कह रहा था? कह रहा था बस एक आध दिन में आ जाऊंगा। हाँ तो वो हमारी मियाँ बीवी की आपस में एक परेशानी है, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तू कौन होता है पूछने वाला है? पाए ना कितने पैसे लिए हैं प्रॉपर्टी डीलर से? इतने दिन हो गए हैं, उसका ना मैसेज आया ना फोन आया, पता नहीं क्या कर रही होगी। मैं मैसेज टाइप करता हूं, क्या लिखूं? क्या? हाँ, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। तेरा मैसेज ना आया तो ये दुनिया ही छोड़ दूं। सेंड। मैसेज तो नहीं आया, उसका अब्बे का फोन आ गया। हेलो हेलो अब्बा जी। जी 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 अब्बा जी, शफीक से पैसे ले लिए मैंने। आप बिल बनवाएं, मैं बस पहुंच रहा हूँ पैसे लेके। अब ये बस अब्बा जी आधे घंटे में। जी 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 अब्बा जी, खुदा हाफिज। चलो किधर नजरें चुरा के जा रहे हैं? और मैं क्यों नजरें चुराऊंगा तुझसे? और मैं तो अपने ध्यान जा रहा था, मैंने तुझे देखा ही नहीं। पाइन, पैसा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े आंखों वाले अंधे हो जाते हैं। देख अशरफ, ये जो तू कल रात से मेरे साथ खोखला छपाकी खेल रहा है ना, बाज आ जा। पाइन, खेल तो आप खेल रहे हैं हम सब के साथ, और बाद में आ जाऊं। और ये सुबह सुबह तू क्या बकवास कर रहा है? लगता है नसरीन ने फिर नाश्ता नहीं दिया। हाँ पाइन, ये तो अब रोज की बात हो गई है। पाइन, बात बदल के कहाँ जाने लगे हैं? आज पूरी बात किए बगैर जाने नहीं देना मैंने आपको। चल फिर आज हो ही जाए पूरी बात कर। अब पाइन, अमान से मोहल्ले में खड़े हैं। और तू छोड़ इस बात को कि हम किधर खड़े हैं, आज तू अपनी बात कर, देखी जाएगी। पाइन, नबीला भाभी, नसरीन, आप और मैं, हम सब ने ये फैसला किया था कि हवेली बेचने वाले मामले में हम सब शामिल होंगे। हाँ तो पाइन, सारा बयाना आप कल ने रख लिया, हमें रुपया भी नहीं छुआया। तो साथ में हमने ये भी फैसला किया था कि हम ये लाख रुपए उसको वापस कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो कागज मांग रहा है ना, हम वो उसे दे नहीं सकते। लाए, कहाँ है वो पैसे? लाए, मुझे पकड़ाए, मैं वापस कर आता हूँ। वो रकम नबीला के पास, कोई अच्छा सा टाइम देख के ना मैं वो रकम उसे वापस कर दूंगा। गल सुन, इतनी बड़ी रकम है, तू छोटा है, तुझसे कहीं इधर उधर हो गई तो। वाह भाई, बड़ी फिक्र हो गई है मेरी, और आज ये भी ख्याल आ गया आपको कि मैं छोटा हूँ। देख अशरफ, तू बिला वजह मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अब ना
तू गल को बता रहा है। वैसे भाई ना, गल तो आपने बताई है। पहले ₹1,00,000 कैश, फिर 5 लाख का चेक भी। हाँ जी, उड़ गए तोते, उड़ गए ना तोते। वैसे भाई ना, महल्ले में अगर आपके दोस्त है ना, तो अशरफ के भी जाने वाले बहुत हैं। अशरफ, और देख तू मेरा भाई है, वो तुझे कोई गलतफहमी हुई है? ओ नहीं भाई ना, गलत फहमियां तो अब दूर होंगी। आपने मेरा मान तोड़ा है बदनीयती करके। मुझे दबा सकते हैं आप, अब्बा जी को नहीं। अशरफ, मेरी बात तो सुन यार, तू पागल हो गया? पागल हो गया हूं मैं? पागल हो गया अशरफ भाई ना, आपको ही पागल कर देगा। पागल हो गया अशरफ, अशरफ पागल हो गया है। ओ नब्बो का सब हो गया। क्या हो गया? अब्बा वाकई मर गए? और क्यों तू मुझे यतीम कराने पर तुली हुई है? ओहो, तेरे चेहरे की हवाइयां तो ऐसे उड़ी हुई हैं, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है तेरे लिए? हैं, नौकरी तेरी चली गई, मार तूने खा ली, और बयाना वापस करने पे तू ही तुला हुआ है। नब्बो, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि तेरे मुंह में बल्दी हुई लकड़ दे दूं, कि जो तेरी इतनी लंबी गिट्टों तक जुबान है ना, ये सड़ जाए। हाँ हाँ, तू और कर ही क्या सकता है? एक मजलूम और कमजोर औरत की जुबान ही साड़ सकता है ना। उनकी जुबानें क्यों नहीं साड़ता जो तुझे निकम्मा निखट्टू कहते हैं और पता नहीं अजीब से नामों से भी पुकारते रहते हैं। मैं तेरे पास अपनी परेशानी लेके आया था, पर तूने तो नया ही कट्टा खोल दिया। और मैं जाऊं तो किधर जाऊं, किधर जाके अपना ये सर मारूं? तो ये क्यों नहीं कहते कि अपनी परेशानी लेकर आए हो? हैं, आते ही रोब चाड़ने लगते हो, तुम्हारी जुबान साड़ दूंगा। है, मेरा कोई पराह नहीं है ना, तभी ऐसी बातें करते हो। और जब से मेरा बाप बीमार हुआ है, मुझे मारने साड़ने की धमकियां देते रहते हो। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है, मान लेता हूं मैं ही गलत हूं। कोई बात नहीं अल्ताफ, मैं भूल जाऊंगी। औरत का दूसरा नाम ही कुर्बानी है। ये बताओ कि नबीला तुम्हारे किस काम आ सकती है? नब्बो, वो अशरफ को पैसों के बारे में पता चल गया। हाँ, तो रात को अशरफ को अमन करा दिया था ना कि जो बयाने का ₹1,00,000 लिया है वो वापस कर देंगे। और चलिए, वो उसकी चाल थी हमें अपने जाल में फंसाने के लिए, और उसे ना वो 5 लाख के चेक वाली बात भी पता चल गई है। वो तो रात को सिर्फ ये देख रहा था कि हम उसे ये बात बताते हैं कि नहीं। हाय, कितना मकार है तुम्हारा भाई। दूसरों की टोर रखना कितनी बुरी बात है। और भला कोई भाई अपने भाई को धोखा दे सकता है? अशके भाई अशके, तेरे कोलो फेल पे हैं। नहीं, अगर वो धोखा दे रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा ना अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, समझ आई है? रात को मैं इसलिए उससे डर गई थी क्योंकि मैं उसको बड़ा मासूम समझ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला
कि वो मेरे जितना घटिया। मेरा मतलब है कि कितना अक्लमंद है, हैं? अब अल्ताफ, अब तू फिक्र ना कर। अब देख अशरफ के साथ करती क्या हूँ। और मसला उसका नहीं है, मसला तो अब्बे का है। वो कह रहा था कि वो ये सब कुछ अब्बे को बता देगा। अब्बा जब आएगा ना तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले देख, मैं अशरफ को ना उसके मुंह के बल गिरा दूंगी। नबो, अरे वाह। कहा ना, सब मुझ पे छड़ दे, बेफिक्र हो जा। और हाँ, मुझे मुर्ग से नहीं तो खिला दे। अच्छा, जाता हूँ। करती हूँ मैं कुछ अशरफ का। ठहर जाए यार, पढ़ जरा। अब्बा जी, आप ये क्या नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह छुपाए फिर रहे हैं? सब बाजार में देख रहे हैं। बकवास न कर। लोग मुझे ये पटा पहने हुए देखेंगे ना तो मक्खियों की तरह इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। और ये जो गोली लगने वाली बात इतने अरसे हमने छुपा के रखी है ना, वो मंजरे आम पे आ जाएगी, जुलूस निकल पड़ेंगे, यहाँ पे मुसीबत पै जाएगी, सारे बंदे आना शुरू हो जाएंगे बबीरियों की तरह। अब्बा जी, आप तो बड़े सियाने हैं। ओ पुत्र, मैं इतना सियाना नहीं हूँ। तू जो है ना, तू इंतहाई कूड़ मगज है। अब्बा जी, आपने मुझे स्कूटर क्यों नहीं लाने दिया? आराम से बिठा के आपको ले जाता। ओए, बहुत ही फरमा बरदार पुत्र है तू। मिनट नहीं लगाया और मेरी बात पे स्टैंप लगा दिया। ओए चलगोजे के दिमाग वाले, इलाके का जायजा भी तो लेना था ना कि कुछ बदला है या सब खोया है। बहुत शुक्रिया अब्बा जी, बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया कर रहे? आपने मुझे चरगोजे के दिमाग वाला कहा ना। चरगोजा तो आज के दिन में सोने के भाव बिकता है। अब मेरा दिमाग तो फिर सोने जितना महंगा हुआ ना। ओए पुत्र, इसको कहते हैं चिराग तले हनेरा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाय कुलसूम, मेरी बहन, तू किधर चली गई थी? मैंने तुझे कितने फोन किए, ना तूने फोन उठाया ना मुझे वापस फोन किया। मैं तेरी हवेली भी गई थी तो पता चला कि तू सो रही है या मिलना ही नहीं चाहती। आखिर क्या गुनाह हो गया हमसे? तू तो मुझे अपनी बहन कहती थी ना। हाय हाय बल्कीस, तेरी 21 सांस में ना 100 सवाल करने की आदत अभी तक नहीं गई। तो तू कौन सा 10 साल बाद मिल रही है जो मैं बदल जाऊंगी? नहीं बल्कीस, ऐसे नहीं कहते। बुरे वक्त का कोई पता नहीं कब आ जाए। तू सालों की बात करती है, यहाँ तो लम्हों में इंसान की जिंदगी उजड़ जाती है। कुलसूम, तू सही कह रही है। इस बात का अंदाजा मुझसे बेहतर किसको होगा? वक्त कितने दुख और सुख लेके आए, इसका पता तो मुस्तकबिल की पोटली खुलने पर ही चलता है। मेरी जिंदगी में तो अब बस दुख ही दुख है। ना मेरी बहन, ऐसा ना कह। मैं मानती हूँ कि टोनी ने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है, पर उसके जाने से तेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना। बल्कीस, तू नहीं जानती, जिस औरत को तलाक होती है ना, उसका रिश्ता सिर्फ शोहर से नहीं बल्कि बाकी सारी दुनिया से भी टूट जाता है। ना कुलसूम, ना।
ओ वाह अल्ताफ भाई किधर नाश्ते? तो तुझे क्या तकलीफ है? भाई मुझे क्या तकलीफ होने लगी, मैं तो खुश हूँ। वैसे खुशबू बता रही है मुर्ग चने हैं। तो तुझे किसी ने मना किया है? तू भी खा ले। अल्ताफ भाई मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं रोज इतने महंगे महंगे नाश्ते नहीं कर सकता। अच्छा अब समझाऊं, ये जो तू मेरी जसूसियां करता है ना, तो करता हूं महंगे नाश्ते, हर काम महंगा करूंगा, डंगे की चोट पे करूंगा, कर ले जो करना है तूने मेरा। तो बड़ी बात है भाई, जिस बंदे की नौकरी भी ना हो वो इतने महंगे नाश्ते करे। अल्लाह ऐसी बेरोजगारी हमें भी नसीब करे। तो मेरे अच्छे दिनों की खबर ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। वो कोई अक्ल है तुझे कि नहीं? कोई घर की बातें मोहल्ले में करता है? जरा अमन कर, अमन। तुझसे तो नबीला करती है आराम से बात। एक गलते दस, ये जनानी कौन है? तेरा अब्बा। अब्बा जी आप इसी तरह ये मुंह लुका के, और ये हाथ में क्या हुआ है? ओए आहिस्ता बोल यार, कोई महल्लेदारी का ख्याल नहीं है? मुर्गों की तरह चोंचे लड़ा रहे हो। चलो ऊपर। आप चले, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। नाश्ता तो आपके हाथ में पकड़ा हुआ। यार ये तो नबीला के लिए, मेरा मतलब है कि अब्बा जी ब्रायलर कहाँ खाते हैं? मैं अब्बा जी के लिए पाए लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, रन मुरीद कहीं करा हुए थे। जल्दी आना पाइन। बल्किस, टोनी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने नसीबों का लिखा समझकर सब्र कर लिया कि किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती। मेरे अपने, मेरे घर वाले तो मेरे साथ है ना। तो क्या ऐसा नहीं है कुलसुम? तेरी माँ, तेरे 3 जवान भाई और सबसे बढ़कर तेरा अब्बा, वो तो गैरों के लिए भी मसीहा है। तो फिर वो गैरों का ही अब्बा है, मेरा कुछ नहीं लगता। अभी कितने दिन हुए मुझे तलाक हुए और वो दंगल करने गुजरांवाला चला गया। मैंने सोचा शायद मेरी गलती समझकर वो मुझे माफ कर देगा। पता है, शादी के बाद आज तक कभी उन्होंने मुझे गले से नहीं लगाया। मैं समझी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, शायद वो मेरी गलती माफ कर दें कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उसकी आंख में तो एक दुख का आंसू भी नहीं आया और उसकी जुबान में एक लफ्ज भी नहीं। कुलसुम, ऐसा नहीं कहते, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। असलम साहब ऐसे नहीं है, वो तो तेरे अब्बा हैं। वो कैसे? अब्बा था तो क्यों मुझे भाइयों और भाभियों के आसरे पे छोड़ के चला गया? उसको नहीं पता था कि उसके पीछे मुझ पे क्या क्या बीतेगी। ना रो कुलसुम, क्या पता उनका जाना कितना जरूरी हो। मुझसे जरूरी कोई काम नहीं था। अब मेरा कोई अब्बा नहीं है और ना ही मैं उसे हवेली में जाऊंगी। मैं अब यही रहूंगी और तेरे साथ ना पॉलर पे काम करूंगी। हाँ। हाँ जी, 250 रुपये, 100 का ये तो नान। 2 कितने के हुए? 500 दिया मैंने। 200 के हो गए। 100 का ये शोरबा और 2 नान। आपको 100 रुपये का बोला था। चलो नहीं बस ठीक है। खेलता फोन क्यों नहीं उठा रहा?
न जाने कहाँ रह गया, मेरा नाश्ता भी नहीं लेकर आ रहा। न जाने और कितने सुख के दिन बाकी रह गए। हवा में भी ना आज़ादी की खुशबू आ रही है। नबीला, तू इस घर पे राज कर रही है, राज। जब तक अल्ताफ का अब्बा नहीं आ जाता। चल खैर कोई नहीं, जब तक मैं मौजें कर लूं। फोन क्यों नहीं उठा रहा, मुझे भूख लगी है। अब्बा जी बिन